हाय, मैं हूं अनुप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक है स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट। 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे बाय ट्रिक विद इन 10 सेकेंड, इसको आज हम लोग सीखेंगे। आपको पता है 3 अंकों की जो संख्याएं होती है 100 से लेकर 999 तक होता है। कई दफा गुना करना पड़े 998 गुना 998 तो डिफिकल्टीज हो सकती है ना, उसमें कैरी वगैरह लेने में। तो ट्रिक के द्वारा हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं वो भी 10 सेकेंड में, इसको हम लोग सीख लेते हैं। तो देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं कि एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 308 है, इसको हम एक ट्रिक के द्वारा निकालते हैं। देखिएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो स्क्वायर ऑफ 308 मतलब 308 का स्क्वायर इतना होगा। अब आपको जानना है कि ये कैसे हुआ और इतना जल्दी मैंने इतना आसानी से कैसे निकाल दिया, यही मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। हम लोग कुछ स्टेप वाइज पढ़ेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। मैं आपको 3 स्टेप इसमें बताऊंगा और 3 स्टेप में सारी संख्याएं सिमट जाएगी। मतलब कि 100 से लेकर के आपको 999 तक की संख्याएं जो है वो पूरे के पूरे सॉल्व हो जाएगी। अगर 999 का आपको अगर मैं स्क्वायर निकालने को बताऊं तो मैं इसको ऐसे ट्रिक से निकालता हूं। इसका स्क्वायर इतना होगा बाई ट्रिक। तो अगर आप चाहते हैं कि इस सारे चीजों को हम लोग बाई ट्रिक सीखें तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप में बताता हूं। स्टेप 1 लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्टेप 1 में सीखते हैं कि क्या है। स्टेप 1 में आप कैसे बनाएंगे इसको जानते हैं। तो हम लेते हैं सबसे पहले स्टेप 1। स्टेप 1 आपको मैं 3 स्टेप बताऊंगा और आपको थोड़ा सा भी परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। देखिए, जो भी आपको अब जब पढ़ते हैं स्क्वायर, इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद जीवन में आपको कभी स्क्वायर का प्रॉब्लम ना होगा। क्योंकि आपको पता है 2 अंकों का जो स्क्वायर निकालते हैं वो पहले भी वीडियो अपलोड हो चुका है। तो आज 3 अंकों का सीख लेंगे। साथ ही आज में जरूरत भी पड़ेगा 2 अंकों के स्क्वायर निकालने का, तो भी सीख लेंगे। बहुत आसान है, शॉर्ट ट्रिक आपको समझा दूंगा मैं। बस स्टेप बाय स्टेप आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, बस थोड़ा देर बने रहिए। स्टेप तीनों स्टेप को समझ लिए, देखिए कितनी सरलता से सब कुछ हो जाएगा। सबसे पहला एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे आया था। जैसे मैं 308 ही ले लेता हूं, तो 308 का हमको स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, व्हाट इज द प्रोसेस, देखते हैं। देखिए, जब भी आपको 3 डिजिट का स्क्वायर निकालना है तो ट्रिक लगाने के लिए आपको क्या करना है, एक बात हमेशा ध्यान रखना है। इस बात को ध्यान क्या रखना है कि आपको इसमें 50 के गुणज में स्क्वायर निकालने के लिए 50 के गुणज में आधार बनाते हैं। ध्यान क्या रखना है, 50 के गुणज में, 50 के गुणज में आधार मानना है। आधार बेस मानना है किसके गुणज में, 50 के गुणज में। अब 50 के गुणज क्या होता है भाई, तो गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, बेसिक मतलब है इसका। 50 का मतलब 50 का गुणज पहाड़ा, माने 50, 100, 150, 200, है ना। इस तरह से 500 भी होगा, 550 भी होगा, 1000 भी होगा। ये सब 50 के गुणज में। यानी कि आपको बेस लेना है किसके गुणज में, 50 के गुणज में। तो 50 के गुणज में आपको बेस लेते जाना है और देखना है कि जो गिवन संख्या है वो 50 के आधार जो आप गुणज में ले रहे हैं उस किस गुणज के आसपास है ये संख्या। तो आप हमको बताइए, अगर 50 के गुणज का अगर आप आधार आप चाहिए आपको, तो आप 50 फिर 100 फिर 150 फिर 200 फिर 250 फिर 300 और फिर 350, तो बोलिए किस गुणज के आसपास है, ज्यादा नजदीक कौन है, 300 के आसपास। तो हम यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आधार मानेंगे 300। तो हमने इसको आधार मान लिया 300। अब यह 300 लिखेंगे नहीं, मन में थोड़ा ध्यान रखना है, जरूरत पड़ेगा इसको। आपको अंक लिखना है, हमने लिख दिया 308। चूंकि आधार हमने 300 मान लिया है, तो बताइए दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, दोनों संख्याओं का अंतर है 8। तो 8 एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। जो करना हो पहले आप कर लीजिए और लिख दीजिए। एक बार जोड़ दीजिए तो 308 में 8 जोड़िएगा तो 316 हो जाएगा। एक बार घटा लीजिए तो घटाइएगा तो 300 हो जाएगा। हमेशा इसमें 100 से भाग देना है आपको।
जो भी क्वेश्चन 3 स्टेप में हम लोग पढ़ेंगे, तीनों में 100 से ही भाग देना है। और यहाँ पे ये आप लाइन खींच दीजिए और जो अंतर है इस अंतर का स्क्वायर लिख दीजिए, 2 अंकों में मेंटेन करना है। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। मैं अब देखिए आपको परेशान ना हो रहा है कि इतना देर लगेगा, इतना देर, तो सीधे गुणे कर लेते 308 में। अभी आपको लग रहा है मैं आपको कितना जल्दी निकाल के दिखाया, उससे भी तेज आप निकाल लीजिएगा, मुझसे भी तेज आप निकाल लीजिएगा, पर एक बार बस समझ लीजिए। एक बार हमने आधार मान लिया 50 के गुणज में, यहाँ आधार 300 है, 300 को हमने क्या किया, इस जो गिवन अंक है, गिवन संख्या है, इसको हमने 300 में जो अंतर आया आधार और गिवन संख्या में जो अंतर है 8 का है, 8 बढ़ा दिया और 8 घटा दिया, और यहाँ पर लिख दिया 8 बढ़ाकर गुना कर दिया और 8 घटाकर गुना कर दिया। 308 में 8 जोड़िएगा तो 316, और 308 में 8 घटाइएगा तो 300। हमेशा 100 से भाग देना, तो 100 से भाग देना, और यहाँ एक लाइन खींचना है और जो अंतर दिया रहेगा उसका स्क्वायर लिखना है, 2 अंकों में मेंटेन करना है। तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, इसको गुना कर दीजिए, तो 6 3 18 और 3 को और एक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 3 का 9, तो 348 आया। अब ये वाला जो है इसको बस सटा देना है वहां, है ना, तो कितना हो जाएगा 94864, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 308। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसी तरह से जो भी संख्याएं होगी इस स्टेप में, जो भी संख्याएं हो सकती है उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको मैं दिखाऊं, जैसे मान लीजिए 305 है, अभी मैंने 405 लिख दिया, तो 405 का लेते हैं। तो 405 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, आधार 50 के गुणज में 400 होगा, तो 400 में अंतर कितना है, 5 का अंतर है, तो यहाँ हमने लिख दिया 405। अंतर कितना है 5 का, तो 5 बढ़ाया 5 घटाया, और यहाँ पर लिख दीजिए 5 जैसे बढ़ाएंगे तो ये 510 हो जाएगा, अब 5 घटाएंगे तो ये 400 हो जाएगा। इसको हमेशा भाग देना है 100 से, ये खींच दीजिए, अंतर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 5 25, ये देखिए 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, इसको गुना कर दीजिए, तो 0 4 1 4 अच्छा चौका 16 आया, बस इसको सटा देना है। अब जैसे यहाँ पे सटा के लिखिएगा तो 16 40 25 आ जाएगा, तो इसका मतलब होगा कि इसका स्क्वायर जो होगा वो 16 40 25 आ गया, इट मींस स्क्वायर ऑफ 405 कितना। सिंपल बात है। अब इसी के आधार पे आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि 409 हो गया, 407 हो गया, 408 हो गया, है ना, 406 हो गया, 404 हो गया, इस तरह से बहुत सारे। अब इसी तरह 500 ले लीजिए, 700 ले लीजिए, 800 ले लीजिए, 900 ले लीजिए। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था 999 का स्क्वायर कैसे मैंने निकाला था, बस 50 के गुणज में आधार इसको क्या लें 1000, नजदीक 1000 के हैं, 1000 हमने आधार लिया, अंतर कितना का है 1 का, तो 999 हमने लिख दिया, एक जोड़ा और एक घटाया। अब घटा के लिखिए तो कितना लिख सकते हैं, तो एक जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा, एक घटाएंगे तो 998 हो जाएगा, 100 से भाग देना है ना। अब यहाँ पे जो 2 अंकों में मेंटेन करना है, तो इसी बात को हम लोग स्टेप 2 में समझेंगे, और अभी हम लोगों को इसको पढ़ना है तो समझना है। स्टेप 2 देखते हैं, मेरे ख्याल से स्टेप 1 समझ गए होंगे, इसको स्टेप 2 में हम लोग अभी समझेंगे। तो देखिए अगर आप कहें तो मैं एक और एग्जांपल आपको बता देता स्टेप 1 पे, फिर इसको हम लोग समझ लेंगे कि यहाँ क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 808 है, 808 का स्क्वायर निकालना है सपोज, इसका बेस क्या लेंगे हम, आपके मन में आ रहा होगा ना कि 858 लेके दिखाइए, 864 लेके दिखाइए, वो सब होगा स्टेप बाय स्टेप, है ना, समझते हैं पहले स्टेप में। तो 808 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे 808 लिखेंगे, आधार हमको यहाँ 800 मिलेगा, तो अंतर कितना है 8 का, तो ये अंतर निकाल लेंगे। अब बोलिए इसका, तो एक बार जोड़िएगा तो 816 हो जाएगा, एक बार घटाइएगा तो ये 800 हो जाएगा, भाग दे देंगे कितना से 100 से, हमेशा देते हैं, और अंतर 8 का है, स्क्वायर 64 हो जाएगा, इसको कटा दीजिए, इसको गुणा कर दीजिए, 8 छक 48 और 8 4 12 और 8 का 64 64 और एक 65, अब बस इसको सटा देना है, तो जैसे सटाइएगा तो इसका हो जाएगा मतलब 25 28 64। तो ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से स्टेप 1 आपको समझ में आ गया है। आप तीनों स्टेप जब समझ लेंगे ना, तो आप जो भी क्वेश्चन देखेंगे फट आपको पता चलेगा इसमें कौन स्टेप लगाना है। ये सारे स्टेप समझने के बाद हम ऐसा कर सकते हैं, तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2, उसके बाद स्टेप 3, काम कहानी खत्म, स्क्वायर का झंझट खत्म, है ना। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ जब भी मुझे पढ़ाना होता है तो मैं यही एप्लीकेशन करता हूँ,
हालांकि 1000 तक जरूरत नहीं पड़ता, बहुत कम जरूरत पड़ता है, 2 अंकों का ज्यादा जरूरत पड़ता है ना। इसी चैनल पे वीडियो है 2 अंकों का, वो भी आप देख सकते हैं, है ना। तो आई थिंक हम लोगों ने स्टेप 1 में 3-4 क्वेश्चन का एग्जांपल हमने लिया है, तो इसको आप समझ गए होंगे। स्टेप 2 देखते हैं, उसके बाद हम लोग स्टेप 3 देखेंगे। अगर आपको चैनल का ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर पहली बार आए तो, है ना। हालांकि मैं विश्वास करता हूं कि जो 2 अंकों का जो वीडियो था स्क्वायर निकालने वाला वो खूब चला है, हो सकता है कि आप भी उसमें के एक हो, पहले से चैनल सब्सक्राइब किए हैं, अच्छी बात है। आप लोग का प्यार मिला तो हम लोग इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 है, स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 2 में बस कुछ भी नहीं करना है, ये तो हमेशा ध्यान रखना है 50 के गुणज में आधार लेना है। अब स्टेप 2 में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि मैंने आपको बताया था 999, या फिर हम यहां पे सॉल्व करेंगे 201, या फिर हम यहां सॉल्व करेंगे 203, 403, 402, ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, अंतर 1, 2 और 3 रहे तब क्या करेंगे, इसी को समझना है। मतलब गुना करने पे आप देख रहे थे ना, 6 रहेगा अंतर तो 36 है, 2 अंकों में मेंटेन हो जाएगा, पर इसको कैसे मेंटेन करें इसको समझिएगा। 999 एग्जांपल लेते हैं, इसमें भी आपको एक बढ़ाना और एक घटाना। अब क्या करेंगे, एक बढ़ाएंगे तो ये 1000 हो जाएगा और एक घटाएंगे तो ये 998 हो जाएगा। 100 से भाग देना ऑलवेज, हमेशा ध्यान रखना है। अंतर कितना, 1 है, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, लेकिन हमको यहाँ ना 2 अंकों में ही मेंटेन करना है। स्टेप 2 यही है, ये इतना समझ गए, स्टेप 2 खत्म। मतलब कि स्क्वायर निकालेंगे अंतर का तो 1 अंक आ रहा है, तो 1 अंक के लिए हमको 2 अंक मेंटेन करना है। तो आप बताइए स्क्वायर 1 आया, अब इसको 2 अंकों में कैसे लिख सकते हैं, या तो इधर 0 लगाएंगे या तो उधर 0 लगाएंगे, 2 अंक हो जाएगा। अब इधर 0 लगाएंगे तो 1 ना वैल्यू रह के 10 हो गया, इधर तो लगा नहीं सकते, 1 ही रहे लेकिन 2 अंक में, तो 1 को 2 अंक में क्या लिखेंगे, 0 1 लिख सकते हैं। तो 0 1 लिख सकते हैं, तो इसीलिए आपको यहाँ मेंटेन करना है, तो हम लिखेंगे 0 1। इसको काटेंगे, अब जैसे काटेंगे तो अब बचेगा क्या, 998, यहाँ वाला 0 0, इसको लेकर बस सटा देना। तो जैसे सटाएंगे तो इतना हो जाएगा, इट मींस स्क्वायर ऑफ 999 कितना हो जाएगा, 998 फिर 001, इतना आपको ध्यान रखना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं आपको 403 ले लेता हूं। अब 403 है, ये एग्जांपल देखिएगा, 403 का स्क्वायर कितना होगा, तो बोलिए किसके निकट है, 400 के निकट है, आधार इसका 400 होगा, तो हमने लिया 400 आधार, तो अंतर आ गया 3, और 3 एक बार जोड़ेंगे एक बार घटा देंगे, पहले जो मन वो कर दीजिए। तो अंतर एक बार घटाएंगे तो ये 400 हो जाएगा, एक बार जोड़ेंगे तो ये 409 हो जाएगा। 100 से भाग देना आपको पता है, अंतर का स्क्वायर लिखते हैं तो 3 3 9, स्क्वायर 9 आया, एक अंक में आया, इसको 2 अंक में मेंटेन करिएगा तो 09 लिखेंगे, बोलिए हाँ या ना। अब इस 2 अंक को काटेंगे, जैसे अब हम क्या करेंगे, 9 से गुना 4 से गुना करेंगे तो 9 चौका 36 और 4 चौका 16। अब इसको क्या करना है, बस हटा देना है 0। आई थिंक मेरे ख्याल से आप स्टेप 2 भी समझ गए। इस प्रकार का, इसका मतलब सिंपल है कि जब आप स्क्वायर निकाल रहे हैं 3 अंकों का और ट्रिक लगा रहे हैं, अंतर का स्क्वायर जब भी लिखें और एक अंक में आ गया तो आप उसको कितना करेंगे, 2 अंकों में मेंटेन करेंगे, सिंपल। अब एक ही कंडीशन बचता है स्टेप 3 में कि अगर हमने अंकों का स्क्वायर निकाला और 3 अंक में आ गया तो क्या करेंगे, बस इतना समझ गए, कहानी खत्म। एक बार में 2 ही अंक आ रहा है, एक बार में 1 अंक आएगा और एक बार में 3 अंक आएगा, और अंतर का जो स्क्वायर होगा वो 3 अंक से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है, आएगा ही नहीं। तो उसी को समझ लेते हैं, 3 अंकों का वर्ग निकालते समय जब अंतर 3 अंकों में आ जाए तो क्या करेंगे। स्टेप 3 में उसी को समझेंगे, और स्टेप 3 को समझते ही हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, मैं तो बड़ा उपेक्षा ये सोच करके ही बनाया हूँ कि आपको अच्छा लगे, है ना। और वीडियो को बनाने में आपको जैसे कि पता है मेहनत तो जरूर लगता ही लगता है, ट्रिक भी खुद स्टडी करना पड़ता है कि क्या हो सकता है कि नहीं। तो अगर आपको वीडियो सचमुच अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और मोटिवेशन मिलता है इसलिए आप लाइक करें, कमेंट भी करिए कि सर अच्छा लगा, या फिर
इस टाइप का वीडियो बनाइए तो ज्यादा बेहतर होगा, है कि नहीं। और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो देखते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में एग्जाम्पल लेते हैं, और अभी एग्जाम्पल है स्टेप 3 में, जैसे अंतर आ जाए 15 तो इसका स्क्वायर क्या हो सकता है। मतलब ज्यादातर जो संख्याएं होंगी वो इसी केस में होंगी। तो स्टेप 3 में एक नंबर समझते हैं। इसमें क्या करना है, वही है सेम कंडीशन। 315 लिया, अंतर कितना है, आधार पहले सोचिए, आधार 300 लेना है, 50 के गुणज में आधार 300 आएगा। अंतर कितना है 15 का, 15 जोड़ देंगे, 15 घटा देंगे, 15 घटा देंगे ना। उसके बाद देखिए 15 जोड़ेंगे तो 330 हो जाएगा, अब 15 घटाएंगे तो सीधा 300 हो जाएगा। 100 से भाग देना है, वही ट्रिक उसको बोलते हैं जो हर किसी पर लागू हो जाए, एकदम लग रहा है। उसके बाद क्या करना है, अंतर का वर्क करना है। पहले भी यही कर रहे थे, बस यहाँ 3 अंक में आ जाएगा, उसको करना है। अब 15 का वर्ग जो होगा, हो सकता है आपको याद ना हो, मैं मान के चलता हूं मुझे भी याद ना है, तो कैसे 2 अंकों के स्क्वायर जो हमने सीखा था उसमें निकालते हैं। तो क्या करते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1, 5 5 25, अब 5 5 दूनी 10, तो हमने 10 लिख दिया, 5 2 और 1 1 2, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। तो 15 का स्क्वायर 225। अब गेम समझिए स्टेप 3 के क्या है, 2 अंकों को तो एज इट इज हमको यहां लिखना है ना। इसको आप पहले से किए हैं तो कितना हो जाएगा, इसको गुना कर लीजिए, 0 3 3 9 3 3 9 है ना। तो अब क्या करना है, एज इट इज 25 उतारेंगे, लेकिन अभी 3 अंक है, तीसरा जो सैकड़ा का अंक है इसको क्या करना है, बस इसी को गेम समझना है। ये जो सैकड़ा वाला अंक है इसके पहले इकाई अंक के साथ जोड़ देना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, सीधे बात हो जाएगा 5 2 2 9 9। इट मींस ये समझिए कि जो स्क्वायर आएगा लिखना है। अब 1 अंक में आता था तो 2 अंक में मेंटेन करते थे, 2 अंक में आता था कोई प्रॉब्लम नहीं था, 3 अंक में आया तो क्या करेंगे, 2 अंक में ही लिखना है। मतलब 2 अंक में उसको यहाँ पर सामने वाला सीधा, पीछे वाला सीधा 2 अंक लाएंगे, लेकिन जो 3 अंक आ जा रहा है इस 3 अंक को क्या करेंगे, इकाई के साथ जोड़ देंगे, बस तीसरा स्टेप खत्म, है ना। जैसे एक और एग्जांपल आपको लेकर मैं बता दे रहा आपको, जैसे मान लीजिए कि आपको यहां ले लिया 416 ले लेते हैं, 416 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आधार तो 400 ही लेंगे, तो हमने लिया 400 आधार, 400 आधार लिया, तो अब क्या हो जाएगा, आधार तो 400 ही लेंगे, तो हमने लिया 416, एक बार 16 जोड़ दिया, एक बार 16 घटा दिया। अब 400 एक बार में हो जाएगा और एक बार में 432 हो जाएगा, और 100 से भाग देना हमेशा। अब यहाँ पर क्या करना है, 16 का स्क्वायर करके यहाँ लिखना है, 16 का स्क्वायर मान लीजिए हमें भी नहीं आता, तो अब क्या करिए, 1 का 1 हो जाएगा, अच्छा जाके 36, 6 दूनी 12, हमने लिया 6 5 2 256, तो यहाँ हमने 256 लिख दिया। अब देखिए इसको काट दीजिए, इसको गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौका 16, 16 1 17। अब इसको करना है तो इसको क्या कर दिए, फट दे 56 लिख दीजिए, सीधा 6 5 8 जो है। मतलब हमने क्या किया, ये 2 अंक को तो जस्ट का तस रख दिया, यहाँ पे देखिए ध्यान से, बस इसके जो सैकड़ा वाला है इसके इकाई वाला के साथ जोड़ देना है, स्टेप यही है ना। अब अगर मान लीजिए ऐसा करेंगे तो हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, स्टेप ये 3 का टूल लेते हैं, हमने बहुत अच्छा से इसको क्लासिफाई किया है। जैसे मान लीजिए हमने लिया 551 का स्क्वायर क्या करेंगे, अभी किसके नजदीक है, 50 का गुणज के किसके नजदीक है, तो 550, तो 550 ही आधार लीजिए, तो अंतर कितना आया, 1 का अंतर, तो हमने लिया यहां पे आधार 550 का, अंतर 1 का है, तो हमने लिया 550, तो चूंकि ये हो जाएगा 550, 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 552, 100 से भाग देना देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, अंतर जो है उसको मेंटेन करेंगे, 1 का अंतर 1, इसको देखिए, इसको काट दीजिए, है ना, सॉरी, तो 2 अंक में है, तो 2 अंक में है तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, आई हो जाएगा 2, आई हो जाएगा 11 5 55, इससे काटिएगा तो ना, तो कितना हो जाएगा 552 को काटिएगा तो 2 दूनी 4 और 2 7 14 और 2 6 12। अब इसको 11 के साथ गुना, 11 के साथ गुना कर ली, इसको बैठा दीजिए, सिंपल। तो गुना जैसे करिएगा तो इसका गुना कैसा हो जाएगा 256, और फिर 276 6 6 12 13
और 9 1 10 3 है ना, 336, इसको लेके आ जाइए सीधा, मेरे ख्याल से सही होगा। तो एकदम ये कर